अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, ज़माना कदीम में जंगें तीर तलवार और घोड़ों की मदद से लड़ी जाती थी। अब चूंकि जदीद दौर है और जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए ऐसी टेक्नोलॉजीज ईजाद हो चुकी हैं जिसका आप वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजीज जहाँ फायदा मंद है वहाँ इनका नुकसान भी बहुत है। नुकसान को नजरअंदाज करके फिर भी हर मुल्क इस दौड़ में लगा हुआ है कि इसके हथियार जदीद से जदीद तर हों। हथियारों की दुनिया में आए दिन नित नई ईजाद हो रही है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी इन्वेंशन दिखाऊंगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। दोस्तों, जब भी हथियारों की बात की जाती है तो गन बेसिक हथियार है जो कि आजकल तकरीबन हर किसी के पास होता है। गन में बेसिक प्रोसीजर यूज किया जाता है जिसे आजकल हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और मैं आपको बताता चलूं, गन की गोली की स्पीड तकरीबन 800 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन नेवी ने एक ऐसी गन मुतारफ कराई है जिससे निकलने वाली गोली एक सेकंड में 2500 मीटर का फैसला तय करती है। इस हथियार का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है जिसको शिप के ऊपर रख कर चलाया जाता है। इसको बनाने का मकसद जंगी हवाई जहाजों और जंगी बहरी जहाजों को निशाना बनाना है। रेल गन की एक गोली का वजन तकरीबन 10 केजी होता है। इससे निकलने वाली गोली किसी भी जहाज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। और कमाल की बात यह है, अगर इस रेल गन को आसमान की तरफ करके फायर किया जाए तो इससे निकलने वाली गोली दुनिया की हदूद से बाहर निकलकर स्पेस में चली जाएगी। दोस्तों, इस बात से आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस कदर नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 4, प्रोग्राम्स ड्रोन। दोस्तों, ड्रोन की इजाद काफ़ी टाइम पहले हुई थी और इसके इस्तेमाल से बेशुमार पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आए हैं। इन ड्रोन को प्रोग्राम की मदद से ऑपरेट किया जाता है और इंसान इनको आसानी से कंट्रोल कर सकता है। खुफिया मिशन, जासूसी या गैर मामूली हालात के लिए फौजी इनका इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए एक इंसान का होना लाजमी है, लेकिन जदीद दौर में ड्रोन के अंदर एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल किया गया है जो हालात को मद्देनजर रखकर बेशुमार फैसले खुद ले सकता है। अभी तक तो इसको किसी चीज को ढूंढने, किसी इंसान की जान बचाने या किसी इंसान को मारने की कमांड दी गई है। ड्रोन के एआई प्रोग्राम पर काफी तनकीद हो रही है क्योंकि ये बगैर लाइसेंस के किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल सेफ नहीं है क्योंकि ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी है और फनी खराबी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, ड्रोन के इस्तेमाल में फायदा भी है और नुकसान भी है। अगर इनको लिमिटेड असराज तक महदूद किया जाए तो आने वाले दिनों में ये इंसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। नंबर 3, एक्टिव डिनाइल सिस्टम। दोस्तों, ये जो हथियार आप देख रहे हैं इसका मकसद लोगों की जान लेना हरगिज नहीं है। ये हथियार गाड़ी पे रख कर चलाया जाता है और इस हथियार को इजाद करने के पीछे भी एक खास मकसद है। आपने देखा होगा, अक्सर ममालिक में लोग धरना देते हैं, फसाद बर्पा करते हैं और मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए इस हथियार को मैदान में लाया गया है। इसका मकसद लोगों के फसादी जुर्म को मुंतशिर करना है। एक्टिव डिनाइल सिस्टम अपने टारगेट पर बरकरी मकनातीसी शुआएं डालता है और जब ये शुआएं इंसान के जिस्म से टकराती हैं तो इससे अपना जिस्म जलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि ये शुआएं इंसान के जिस्म में मौजूद पानी को 100 से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती हैं। ये सिस्टम 1000 मीटर के अंदर अंदर अपने टारगेट को इजीली निशाना बना सकता है। जब ये शुआएं लोगों पर पड़ती हैं तो लोग अपनी जगह से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद इस हथियार को लीगल करार दे दिया गया है और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। नंबर 2, क्वांटम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, फौजियों को सर्वाइव करने के लिए हर तरह की तकनीक सिखाई जाती हैं और इन तकनीक्स में सबसे अहम तकनीक ये है कि दुश्मन की नज़र से खुद को कैसे बचाना है। इसके लिए फौजियों को ऐसे यूनिफॉर्म दिए जाते हैं जिसको पहनकर वो खुद को काफी हद तक हाइड कर लेते हैं। ये यूनिफॉर्म आसपास के माहौल को देखकर तैयार किए जाते हैं ताकि कोई भी इनको देख ना सके। लेकिन दोस्तों, कनाडा की एक कंपनी ने क्वांटम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी चीज को हाइड कर सकती है। वैसे तो ये ग्लास की एक शील्ड नजर आती है, लेकिन इसको बनाने के लिए बेंडिंग लाइट की साइज इस्तेमाल की गई है और इस शील्ड के पीछे छुपा शख्स बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इसको बनाने का मकसद फौजी जवानों की हाइडिंग टेक्निक को इम्प्रूव करना है ताकि दुश्मन के इलाके में इजीली घुसा जा सके। इस शील्ड के पीछे छुपा शख्स आम आंख से नजर तो नहीं आएगा, लेकिन कैमरे की आंख से नहीं बच सकता। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी पर अभी काम जारी है और आने वाले दिनों में इसको मजीद बेहतर किया जाएगा।
नंबर 1 टैंक सप्रेसर। दोस्तों सप्रेसर के बारे में तो आप जानते होंगे, ये गन के आहार पे इस्तेमाल किया जाता है और इसका मकसद गोली की आवाज को दबाना है ताकि अंडरग्राउंड मिशन खामोशी से किया जा सके। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी टैंक सप्रेसर के बारे में सुना है? ये आम गन के सप्रेसर की तरह नहीं होता, बल्कि इसको बाकायदा एक स्टैंड पे फिट किया जाता है और इसका साइज एक टैंक से भी बड़ा होता है। ये सप्रेसर टैंक से निकलने वाली आवाज को मुकम्मल तौर पर तो नहीं दबा सकता, लेकिन काफी हद तक कम जरूर कर सकता है, क्योंकि टैंक से निकलने वाली आवाजें कुव्वत-ए-इस्मात के लिए काफी नुकसानदेह होती हैं। आपने टैंक के गोलों की आवाजें मूवीज वगैरह में तो सुनी होगी, लेकिन हकीकत में ये आवाजें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। टैंक सप्रेसर की इजाद इसी मुश्किल का जदीद हल है।